हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर सीरीज का टेंसेस। हमारे टॉपिक का नाम ही टेंसेस है इसमें। तो टेंसेस के बारे में आपको सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि टेंसेस होता क्या है। टेंसेस बच्चे बोलते हैं कि समय के लिए कहा जाता है, लेकिन समय नहीं होता। क्या होता है? क्रिया के रूप में जो हम समय की निरंतरता, पूर्णता का बोध कराता है क्रिया के रूप में। क्रिया मीन्स वर्ब के रूप में, ठीक है। तो क्रिया के रूप में समय की निरंतरता और उसकी पूर्णता का जो हमें बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंसेस कहते हैं। क्लियर? एक समय ये नहीं कि हम जो कार्य करते हैं, जो हम कार्य करते हैं वही वर्ब होता है। जैसे उठना, खाना, पीना, सोना, चलना, ये सब क्रिया हैं, उन्हें ही हम वर्ब कहते हैं। क्लियर? तो वर्ब फॉर्म को ही हम टेंसेस बोलते हैं, ना कि सिर्फ समय को। क्लियर? अब इसी को 3 पार्ट्स ऑफ टेंसेस में डिवाइड किया गया है। किसके? हमारे टेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वर्ब को। जैसे कि हमारा जाता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल होता है, पास्ट टेंस जो हमारा भूतकाल होता है, फ्यूचर टेंस हमारा जो भविष्य काल होता है। ठीक है ना? समय को 3 तरीके से बांटा गया है। समय भी कौन सा? जो वर्ब में किया गया कार्य है, वर्ब मतलब क्रिया में किया गया काम है, उसे ही हम टेंसेस कहते हैं। क्लियर? अब इसके 3 पार्ट्स में से हर एक पार्ट्स में 4 टेंसेस होते हैं। 4 इसमें होंगे, 4 पास्ट के होंगे, 4 फ्यूचर के होंगे। तो 4, 4 और 4, अगर 4 4 करके प्लस कर देंगे तो कितने टेंसेस हो गए? 12 टेंसेस। क्लियर? 12 टेंसेस हो गए। फिलहाल अभी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको आज चैप्टर में प्रेजेंट टेंस का ही समझाया जाएगा। वो उसके अंदर 4 आपके टेंसेस हैं। सबसे पहला इंडेफिनिट टेंस होता है, दूसरा कॉन्टिन्यू टेंस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, और नेक्स्ट लास्ट आपका आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंसेस। क्लियर? यही 4 टेंसेस पास्ट में भी चलेंगे, यही 4 टेंसेस आपके फ्यूचर में भी चलेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का जो मीनिंग मैंने आपको बताया, वर्तमान काल, दूसरा है आपका भूतकाल, ये आपका आता है भविष्य काल। क्लियर? वर्तमान काल में है का साउंड आता है बिंदी वाला, ठीक है। और भूतकाल में था, थी और थे का साउंड आता है। भविष्य काल में गा, गे एंड गी का साउंड आता है। क्लियर? अब इनडेफिनेट आपका, अभी मैं प्रेजेंट के बारे में बात करूं तो प्रेजेंट के ही 4 हैं, जिसके अंदर प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं। बाद में नेक्स्ट टॉपिक में पास्ट की होगी और बाद में फ्यूचर की होगी। अभी प्रेजेंट टेंस की बात होगी। इनडेफिनेट टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें ता है, ती है, ते हैं, ये इसकी पहचान होती है। इनडेफिनेट की बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की, अभी हम इसको ले रहे हैं। क्लियर? अब कॉन्टिन्यू, रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर? ये आपका आ गया। नेक्स्ट परफेक्ट, किसी भी कार्य को, चुका है, चुकी है। और नेक्स्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू में निश्चित समय के लिए, निश्चित समय प्लस फिर वही रहा है, रही है और रहे हैं। देखिए, अब सबसे पहली पहचान मैंने इसमें है की बताइए ना। देखो, इसमें भी है का साउंड आ रहा है, ता, ती, ते है, ये भी है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, ये सब के पीछे है का साउंड है। तो ये कौन से हो गए आपके? प्रेजेंट के 4 हो गए। क्लियर? अब ये है हटा के जब था लगा देंगे तो पास्ट के बन जाएंगे, जब गा, गे, गी लगा देंगे तो वो फ्यूचर के बन जाएंगे।
क्लियर ना। जैसे हमने बताया कि राम गाता है, तो वो क्या है, इंडेफिनेट। राम गा रहा है, कॉन्टिन्यू हो गया। राम गा चुका, परफेक्ट। राम 4 घंटे से गा रहा है, 4 घंटा क्या है, एक निश्चित समय, कंपलसरी टाइम आ गया उसका कि वह 4 घंटे से गा रहा है, रही है और रहे हैं, साउंड के ऊपर ही या शी, ठीक है, या प्लूरल्स भी हो सकते हैं हमारे। इस तरीके से हम अभी टेंसेस को समझेंगे अच्छे से। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताते हैं। सबसे पहले इंडेफिनेट का बताएंगे, फिर कॉन्टिन्यू का, फिर परफेक्ट का, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यू का, कुछ एग्जाम्पल के साथ करते हैं। क्लियर। अब हम करेंगे प्रेजेंट टेंस इंडेफिनेट टेंसेस को। सबसे पहले मैंने आपको बताया हर टेंसेस में 4 टेंसेस होते हैं, उसका सबसे पहला पार्ट आपका आता है इंडेफिनेट, जिसकी पहचान अभी बताई थी लास्ट में, ता है, ती है, ते है। क्लियर सब बच्चों को, ठीक है। लेकिन इंडेफिनेट्स में भी हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे कि इसे बोलते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपल होते हैं, जैसे वह गाता है, हम गाते हैं। क्लियर। नेगेटिव में क्या ऐड हो जाता है, नहीं, वह नहीं गाता है, हम नहीं गाते हैं। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो आप जिस तरीके से फॉर्मूले में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या वह गाता है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क इस तरीके से लगा देंगे। क्या हम गाते हैं, तो ये इंटेरोगेटिव है। अब बात आती है अफर्मेटिव की, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का मैंने आपको गोल्डन रूल ये लिखवाया है। ये गोल्डन रूल अगर बच्चों ने लर्न कर लिया तो टेंसेस कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इजीली से कर सकते हो। बस बात क्या है, लिखने की प्रैक्टिस जिस बच्चे को हो जाएगी तो उसे बोलना भी जल्दी आ जाएगा। मैंने तो फॉर एग्जांपल आपको 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके दो करवा रही हूँ बस आपको, लेकिन आपको ऐसे ही सेंटेंस और भी बनाने हैं, तभी तो टेंसेस क्लियर होंगे ना। हमारी वर्ब क्या है, हमने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी वर्ब क्रिया होती है उसे, जैसे गाता है, ये तो फिलहाल गाने के ही हैं सारे, एक ही सेंटेंस के। आप गाने का हटा करके उठना, जागना, चलना, दौड़ना, इन सब के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर। ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं हमारे। तो पहला वर्ब हमारा अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग चलेगा, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट्स आता है। रूल के हिसाब से गोल्डन रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट्स आता है। सब्जेक्ट्स कौन, वह, सिंगुलर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमारी वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, तो उसमें से फर्स्ट फॉर्म इसमें लगती है, गाता है, ठीक है, गाना उसकी फर्स्ट फॉर्म। लेकिन किसी भी वर्ब के पीछे एस और ई एस ये लगता है, कब, जब सिंगुलर हो, राइट। जब सब्जेक्ट्स के पीछे प्लूरल, प्लूरल क्या, हम, ये प्लूरल है। क्लियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगेगी, लेकिन इसमें एस और ई एस का कोई मतलब नहीं है। क्लियर। अब बच्चे पूछेंगे कि हमें कैसे पहचान होगी कि एस और ई एस का कैसे पता चलेगा कि हम किसके पीछे एस लगाएं और किसके पीछे ई एस लगाएं। सबसे बड़ा मेन पॉइंट ही यही है, तो हम उसकी पहचान आपको बता देते हैं कि ई एस कब लगता है। जब बच्चे प्लूरल्स जब याद करते हैं ना, सिंगुलर प्लूरल, तब बच्चों को पता नहीं चल पाता एस किस में लगेगा, ई एस किस में लगता है। तो ई एस का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिस वर्ब के लास्ट में ओ लिखा हो, डबल एस लिखा हो, एस एच लिखा हो, सी एच, एक्स और जेड, जिस वर्ब के लास्ट में ये वर्ड लिखे हो वहां आप किसको ऐड कर देंगे, ई एस को, ई एस को ऐड कर देंगे आप। क्लियर। अब बचे बाकी एस, इसके अलावा कुछ भी वर्ब का लास्ट वर्ड हो तो आप उसमें एस लगा देंगे। जैसे ये प्ले, फॉर एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, देखो प्ले, वाई है ना वर्ब का लास्ट, प्ले मीन्स खेलना। मैंने अभी आपको समझाया वर्ब कौन कौन से होते हैं, खेलना, हमारा कूदना, जंप करना, चढ़ना, उतरना, ये सब हमारे वर्ब हैं। तो जो वाई है ऊपर नहीं है ना, इसके अदर्स जितने भी होंगे वो हमारे एस को रिलेट करेंगे। ये देखिए प्लेस, ये हो गया प्लेस। क्लियर। ये इसका फॉर एग्जाम्पल हो गया। दूसरा अगर हम कहते हैं इसके अंदर गो, ये देखिए गो, इसका लास्ट वर्ड क्या है, ओ, साउंड क्या है, ओ, तो हम क्या लगा देंगे उसके पीछे, ई एस, ये होती है पहचान। ऐसे ही पास, डबल एस आ गया ना, तो क्या लिख देंगे उसके पीछे, पासिस,
यही बच्चे गड़बड़ करते हैं जिनको पता नहीं चल पाता कि ES और S कहाँ लगाएंगे। तो हम इस हिसाब से, जो मैंने आपको देखो आज रूल लिखवा दिया, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। यही ES लगता है, अदरवाइज जितने भी रह जाते हैं उसमें सब में S लगता है। चलिए अब करते हैं हम इस तरीके से एग्जाम्पल। सब्जेक्ट्स क्या है? वह का ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना क्या है? सिंग। लेकिन मैंने आपको बताया S और ES लगाना। देखो G है, G कहीं रूल में है? नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे उसमें? S। वेरी सिंपल, हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम गाते हैं। हम गाते का मैंने कहा जब प्लूरल आता है, सबसे पहली बात सिंगुलर पता होना चाहिए। सिंगुलर किसे कहते हैं सब बच्चों को पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। ही, शी, इट, ये क्या होते हैं? सिंगुलर। प्लूरल क्या होते हैं? आई, वी, यू एंड दे। ये सारे हमारे प्लूरल्स होते हैं, ठीक है। दीज, दे, ये सब हमारे प्लूरल्स होते हैं। डैश 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 एक्सेट्रा। ही, शी, इट सिंगुलर होता है, तो ये वह मीन्स ही सिंगुलर है ना, तो मैंने सिंगुलर वाला फॉर्मूला लगाया कि वर्ब की मैंने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, एस और ES को जोड़ दिया। लेकिन इसमें तो नहीं है ना एस और ES, कभी इसमें भी जोड़ दो आप। रूल को लर्न करना है, प्लूरल के संग सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट वी, हम क्या होता है? वी सिंग, ओनली सिंग, दैट्स ऑल, खत्म आंसर। देखिए कितना छोटा है, हो गया ना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे बड़ी बात होती है नहीं का। नहीं का साउंड। नेगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? जिसमें नहीं का साउंड आता है। जैसे वह नहीं गाता है। अब वह क्या है? सिंगुलर, तो पहली वाला इसका रूल चलेगा। क्या? सब्जेक्ट्स ही आ गया, राइट। बीच में क्या लगा देंगे? उसके पीछे जस्ट आफ्टर क्या लगा देंगे? डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स ऑल। नेगेटिव में डज नॉट और डू नॉट लगता है। इसकी भी पहचान मैं आपको बता देती हूँ। बच्चे यहीं पजल हो जाते हैं, कहेंगे कि डज नॉट और डू नॉट का भी हमें नहीं पता, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी आपका वेरी सिंपल, डज कब लगता है ये देखिए। डज, ही, शी एंड इट, सिंगुलर। जितने भी हमारे सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर कौन? थर्ड पर्सन, उसे कहते हैं सिंगुलर। ही, शी, इट के संग डज लगता है, और डू प्लूरल्स के लिए होता है। प्लूरल कौन से? आई, वी, यू एंड दे, ये आपके प्लूरल्स हैं। क्लियर है आपको? अब पहचान समझ में आ गई ना। इधर मैंने इसकी पहचान बता दी, इधर डू डज की पहचान बता दी। अब आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा आपको अच्छे से। प्रैक्टिस पर डिपेंड होती है सारी चीज़ें, ऐसी नहीं होती कि बस एक बार देख लिया और हो गया। जब तक आप इसके सेंटेंस नहीं बनाएंगे, जब तक नहीं होगा। लिखने से प्रैक्टिस। वह नहीं गाता है, वह क्या है? ही। नहीं के सेंटेंस में अभी समझाया बेटा, डज नॉट तब आएगा जब वो सिंगुलर होगा, तो ही तो सिंगुलर ही है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? डज नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सिंग। एस और ES का कोई मीनिंग नहीं है इसमें, ना ही आप लिखेंगे। क्लियर? फॉर्मूले में भी नहीं है। नेक्स्ट नीचे हम क्या है? प्लूरल से हमारे, तो हम लिखेंगे वी। जब प्लूरल से तो क्या आएगा? डू नॉट। फिर वही बात, सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स ऑल। देखिए कितना इजी है, जल्दी से हो गया काम। चलिए अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। अभी करवाया अफर्मेटिव, नेगेटिव, लास्ट की बात आती है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या? इंटेरोगेटिव मतलब होता है किसी से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्या? क्या वह गाता है? अब क्या वह गाता है तो उसका आंसर यस या नो में ही आएगा ना। अगर हमने किसी से पूछा कि वह गाता है तो कोई बताएगा यस या नहीं भी आ सकता है आंसर, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन मार्क है। मैंने क्वेश्चन पूछा है, आंसर तो यस और नो दोनों में से आ सकता है। अब सेंटेंस इसी से रिलेटिव से ये वाले, बस फर्क इतना है इसका डज नॉट आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट्स पीछे चला जाएगा। ये देखो, डज आगे आ गया और सब्जेक्ट्स पीछे चला गया। इन्होंने सीट चेंज कर ली और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां है एज इट इज वही है। ध्यान से देखो, सब्जेक्ट्स डज नॉट, डज नॉट सब्जेक्ट्स। नॉट तब लगेगा जब नेगेटिव होता सेंटेंस, अभी नेगेटिव नहीं है इसलिए हमने नॉट नहीं लगाया, होगा तो लगा देंगे बाद में। अभी फिलहाल ये क्या वह गाता है, ठीक है ना, पॉजिटिव है ना, तो हम क्या लिखेंगे क्या की जगह? डज, क्योंकि सिंगुलर है।
डज वह क्या है, ही सिंग। डज आपका फॉर्मूले के हिसाब से, सब्जेक्ट्स आपका कौन है, वह है तो ही लिख दिया, और यदि कोई गर्ल्स होती गाती है तो शी आ जाता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, खत्म हो गया, दैट्स ऑल। और क्या लगा देंगे यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होते हैं। नेक्स्ट, क्या हम गाते हैं, सेंटेंस तो सारा वही है ना, वी क्या आएगा, सिंग, बट उससे पहले क्या जाएगा, डू, क्योंकि प्लूरल्स में डू लगता है, डू वी सिंग, क्वेश्चन मार्क। हो गया कितना इजी, ये गोल्डन रूल मैंने आज आपको समझा दिए, और आप इसी की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि आपको बनाने ये आए या नहीं आए, ठीक है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट में। आज हमने करा इंडेफिनेट, अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।